हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSK यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के ट्रिक में क्या होता है। देखिए, ट्रिक में मेन तीन चीज़ होते हैं। पहला एम, दूसरा एन, तीसरा ओ। एम मतलब मेटल, एन मतलब नॉन मेटल और ओ मतलब ऑक्सीजन। अब सर, कुछ इक्वेशन में हाइड्रोजन का यूज होता है, मतलब जैसे H2O वाला इक्वेशन सब में। तो सर H को बैलेंस करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल सर, करना है। तो जिनको H का ज़रूरत है उनके लिए हम H को साइड में रख देते हैं। देखिए, हाइड्रोजन यहाँ रख दिए हैं। हाइड्रोजन बहुत कम इक्वेशन में यूज होते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोग साइड में रखे हैं। बाकी मेन तीन ही चीज़ का यूज होता है, पहला एम, एन और ओ। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ट्रिक में काम करना है एम एन ओ पे। इसीलिए हम थोड़ा कुछ इक्वेशन सॉल्व करके बता देते हैं इन ट्रिक के माध्यम से, जैसे आपको समझ में आ जाए कि एम एन ओ क्या होता क्या है। ठीक, तो देखते हैं इन इक्वेशनों को। इनको बैलेंसिंग करना है तो देखिए एम एन ओ का थ्योरम लगाते हैं। पहले देखिए मेटल ये मैग्नीशियम है, ठीक ना। सॉरी, मैग्नीशियम नॉन मेटल है, यहाँ एम है नहीं, इसीलिए एन और ओ है सिर्फ। तो एन देखते हैं, देखिए एन में हो गया Mg और ऑक्सीजन में O2। तो देख लीजिए, पहले देखिए नंबर ऑफ एटम्स। देखिए नॉन मेटल में देखिए नंबर ऑफ एटम्स हैं एक, यहाँ देखिए एक। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन में यहाँ नंबर ऑफ एटम्स दो हैं, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स केवल एक हैं। सो यहाँ हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को दो करते हैं इधर का इक्वल करने के लिए। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए। देखिए यहाँ फिर नॉन मेटल यहाँ दो हो गए, यहाँ नॉन मेटल केवल एक हैं। सो यहाँ बैलेंसिंग के लिए हमें इधर नॉन मेटल में भी दो करना होगा। देखिए ये बैलेंस्ड हो गया। इसको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक ना। सेकेंड देख लीजिए, कार्बन भी नॉन मेटल है, इसको भी एन बोलते हैं, नॉन मेटल प्लस ये ऑक्सीजन। कार्बन देखिए यहाँ कार्बन नॉन मेटल एक है, कार्बन में फिर एक, ऑक्सीजन में दो, फिर CO में ऑक्सीजन हैं सिर्फ केवल एक ही एटम, यहाँ ऑक्सीजन के दो एटम है। सो यहाँ बैलेंस करने के लिए दो लगाते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। देखिए फिर देखिए नॉन मेटल यहाँ फिर दो हो जा रहे हैं, फिर यहाँ केवल नॉन मेटल के जो हैं एटम्स ये इधर एक हैं उधर दो हैं। सो बैलेंस करने के लिए हमें इधर दो लगाना होगा। देखिए ये इक्वेशन भी हमारा बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दो, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स दो, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स दो हो गए। अब देखिए तीसरा इक्वेशन हमारा है सिल्वर प्लस क्लोरीन, सिल्वर क्लोराइड, ठीक ना। आप देखिए ये मेटल है, यहाँ देखिए ये Cl2 में क्लोरीन में नंबर ऑफ एटम्स दो हैं। यहाँ देखिए सिल्वर एक है, क्लोरीन में नंबर ऑफ एटम्स केवल एक हैं। सो बैलेंस करने के लिए इधर पहले तो क्लोरीन को बैलेंस करेंगे तो दो लगाना होगा, तब नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इस साइड और ये यहाँ देखिए नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इक्वल हो गए हैं। अब देखिए यहाँ जो सिल्वर है, सिल्वर में यहाँ दो हो गया, नंबर ऑफ एटम्स सिल्वर का इधर दो, इधर नंबर ऑफ सिल्वर का एटम्स एक हैं। सो इधर बैलेंस करने के लिए यहाँ भी हमें दो लगाना होगा। ये देखिए, तब ये इक्वेशन है ये भी बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि देखिए सिल्वर का नंबर ऑफ एटम्स दो, सिल्वर का नंबर ऑफ एटम्स दो, Cl का नंबर ऑफ एटम्स दो, इधर Cl का नंबर ऑफ एटम्स दो हो गया। आप देखिए फिर इधर कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये मेटल ऑक्सीजन, ये मेटल ऑक्साइड बन गया। अब देखिए कॉपर का नंबर ऑफ एटम्स एक, कॉपर तो इक्वल है, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स दो, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स एक। तो कॉपर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं पहले, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन जब बैलेंस हो रहा है तो देखिए फिर यहाँ मेटल में आ गया दो एटम्स, यहाँ मेटल में एक एटम्स। तो मेटल को बैलेंस करने के लिए फिर इधर हमें दो पुट कर देते हैं। तो जैसे दो पुट कर दिए तो देखिए कॉपर में नंबर ऑफ एटम्स दो हो गए, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स दो थे, यहाँ दो हो गए हैं। तो ये चार इक्वेशन इक्वल हो गए। सर हाइड्रोजन का नहीं बता रहे हैं। ओहो, हाइड्रोजन, एक मिनट बता रहे हैं।
अब हाइड्रोजन का कुछ इक्वेशन थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका बाद हाइड्रोजन का भी बता रहे हैं कुछ इक्वेशन। कुछ देख लीजिए इक्वेशन है जो HOCOH CH4O FeHO मतलब MnOH के फॉर्म में आ रहे हैं ये 4 इक्वेशन। इनको सॉल्व करके दिखा देते हैं। हाइड्रोजन भी हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स 2, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स 1। सो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स 2 है, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 1 हैं। सो यहाँ सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस हो गया तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन का तब इधर तो 4 हो गया भैया, इधर हाइड्रोजन में तो केवल 2 हैं। सो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 फुट कर देते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 ऑक्सीजन 2, ये तो बैलेंस्ड हो गया भैया। चलिए सेकंड देखते हैं। CO + H2 गिव CH3OH। पहले नॉन मेटल C, उसका बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। देखिए MnO जो थ्योरम है उसमें देखिए सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, और सबसे आखिर में जो करेंगे वो है हमारे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन सबसे आखिर में, क्योंकि वो बचा हुआ चीज़ है। वो सभी इक्वेशन में हाइड्रोजन का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ इक्वेशन है जैसे इन सभी में हाइड्रोजन का यूज हो रहा है, इसलिए थोड़ा बता दे रहे हैं। नहीं तो हाइड्रोजन मेनली बहुत कम ही इक्वेशन है जिनमें हाइड्रोजन का यूज होता है। तो जैसे बड़े बड़े इक्वेशन में मिलेंगे ना, तो मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्राइड बहुत कम में होते हैं, अधिकतर में मेटल ऑक्साइड ही मिलते हैं। सो इसमें दिखा देते हैं CO, यहाँ C तो इक्वल है भैया, O1 चलिए ये इक्वल है। आप देखिए H3H, इधर तो 4H है, इधर H2 है, तो क्या करना है, इधर 2 कर देंगे तो ये भी 4H हो गया। इधर देखिए 4, यहाँ 3 1 टोटल मिला के इधर 4, ऑक्सीजन 1 C1, ऑक्सीजन 1 C1, ठीक है। अब ये देख लीजिए C1 H4, यहाँ O2, फिर इधर हो गया CO2 + H2O। देखिए O2 इक्वल है, C इक्वल है H2O O। अरे भैया देखिए इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 3 हो गया, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 4 है, ठीक ना। सबसे पहले तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो 2 1 3 हो रहे हैं, हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन 2 हैं, तो हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। नहीं, सबसे पहले नॉन मेटल देखिए, नॉन मेटल बैलेंस है। उसका बाद ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन नॉट बैलेंस है। तो सो यहाँ O2 है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को छोड़िए। अभी फिर देखते हैं फिर हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन में देख लीजिए, हाइड्रोजन इधर 4 हैं, इधर 2 हैं। सो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। उसके बाद फिर से देखिए ऑक्सीजन इधर 2, फिर 2 4, ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं, सो यहाँ 2, ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गया। फिर फोर्थ देखिए, ये है मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर ये सबसे आखिर में हाइड्रोजन को देखेंगे। तो देखिए पहले तो सबसे पहले मेटल देख लेते हैं। तो यहाँ FeH2O, Fe3O4 + H2, यहाँ देखिए। सो Fe3 यहाँ है, फिर O यहाँ O4 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेटल को बैलेंस करते हैं। तो मेटल के इधर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इधर 3 हैं, इधर नंबर ऑफ एटम्स 1 है। सो इक्वल करने के लिए मेटल में नंबर ऑफ एटम्स को ऐड करते हैं 3। तो ये Fe3 मतलब Fe जो है आयरन जो है बैलेंस्ड हो गया है। अब देखिए इधर O4 है और इधर H2 है, ठीक ना। तो O4 करने के लिए हमें इधर 4 से इंटू करना होगा। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया O4, बट देखिए अब हाइड्रोजन हो गया है 4 2 जा 8, बट यहाँ है हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2। सो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 4 से इंटू कर देते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स को 4 से इंटू कर दिए तो इक्वल हो गए। अब देखिए ये बैलेंस हो गए Fe3 O4, फिर H 4 2 जा 8H, यहाँ भी 8H, ये इक्वेशन बैलेंस हो गए। सर थोड़ा ये बच्चा वाला इक्वेशन हो गया, कुछ थोड़ा टफ वाला इक्वेशन करके दिखाइए।
सर बिल्कुल, इस जो हमारे जो ये है ना ट्रिक जो है ना MNO से कितना भी हार्ड 9th क्लास से लेके आपका ग्रेजुएशन तक कहीं भी आप ये फॉर्मूला लगाइए, तुरंत बैलेंसिंग इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये सभी यूज करते हैं ये। हाँ, तो थोड़ा देखते हैं बड़ा इक्वेशन सब। ये थोड़ा इक्वेशन लेंदी टाइप का दिख रहे होंगे, लेकिन लेंदी नहीं है, बस MNO 3 ही चीज़ करना है। MNO देखिए, सबसे पहले मेटल को देख लेते हैं। इसमें मेटल 1 या मेटल 2, छोड़िए चल नहीं रहा। देखिए मेटल 1, मेटल 2 और मेटल 2 हैं। सो बैलेंसिंग करने के लिए हमें सबसे पहले तो मेटल को बैलेंस करते हैं, मेटल 2। उसके बाद देखिए मेटल 2, उसके बाद नॉन मेटल में देखिए सल्फ़र 1 2, सल्फ़र 2। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए 3 2 5 3 8, ऑक्सीजन 8। ऑक्सीजन देखिए 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 8। ये भी बैलेंस्ड हो गए हैं। अब सेकंड देखिए CO2 प्लस H2O, C6H12O6, ये होता है फॉर्मूला ग्लूकोज का, ठीक ना। ये होता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। ये थोड़ा लेंदी दिख रहा है ना सर? फिर नहीं सर, बिल्कुल इक्वल है। इसमें देखिए नॉन मेटल से स्टार्ट है, तो कार्बन ये नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन यहाँ 6 है। सो कार्बन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं, तो कार्बन 6 कार्बन 1, तो यहाँ पर सबसे पहले 6 पुट करेंगे, तो कार्बन बैलेंस्ड हो गए हैं। उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन कितने हैं इधर 6 2 8 8 और एक 9। ऑक्सीजन कितने हो गए 12 और एक 13। ऑक्सीजन तो 13 है सर। सबसे पहले तो देखिए यहाँ 12 है, ऑक्सीजन 12 कैसे करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन 6 है। उसका हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन इधर 12 यहाँ 2, हाइड्रोजन 14 होते हैं ना। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को देखेंगे। तो 12 एक 13, 12 एक 13 हो गया। हाँ, तो देखिए यहाँ 12 है। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन को यहाँ 6 कर देंगे, तो 6 2 12। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन हो गया 13 थे, तो 12 6 18 हो गया ना। 18 एक 19 19 19 19 19। सो इधर 12 करेंगे। अच्छा 12 2 6 6, इधर 6 कर देते हैं, तो 6 2 जा 12। उसके बाद फिर 12 जब 24। अब फिर ऑक्सीजन को तो एक बार देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन कितने हो गए हैं इधर 6 2 12 और इधर 12 ये 36 हो गया, ठीक ना। 36 यहाँ देख लीजिए 12 और 6 18 24। सॉरी ज़्यादा हो रहे हैं, सॉरी यहाँ 12 होता, 12 होगा, 24 लिख दिए थे। देखिए 6, आप देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 24, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 24, 20 और 20, दैट इज 12 24 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन को देख लीजिए, इधर हो गए 12 और इधर 12। ऑक्सीजन भी 24 है, ऑक्सीजन 24। यहाँ देखिए 12 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, तो 12 ऑक्सीजन भी हो गया। ये 24 हाइड्रोजन थे, ये 24 जो हैं ऑक्सीजन हो गए। आप देखिए नंबर ऑफ 6, इधर नंबर ऑफ 6,
6 जो हो गए कार्बन एटम हो गए हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं, मतलब ये भी बैलेंस्ड हो गए हैं। अब देखिए ये थोड़ा लेंदी था बट ये जो MnO था उसी से बना। अब देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस, इसमें देखिए जो लेड है ये मेटल है, N नॉन मेटल नहीं गैस ही है, मेनली नॉन मेटल मान लीजिए, ऑक्सीजन है। उसके बाद यहाँ टूट रहा है PbO NO2 और O NO2 नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट है, ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रेट में टूट रहा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसमें सबसे पहले तो मेटल इक्वल है, ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन अभी 1 2 3 3 2 5, यहाँ ऑक्सीजन 6 है, ठीक ना, 6 ऑक्सीजन है, N2 है, तो यहाँ 2 कर देंगे तो कितना हो गया, नाइट्रोजन 2 2 नाइट्रोजन 2, उसके बाद ऑक्सीजन 6 है, तो 4 2 6 और एक 7 हो रहे हैं ना, सो यहाँ 7 हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर या तो 2 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 12, 2 कर देंगे तो 12। तो फिर मैं देखिए शुरुआत से मेटल हो गए 2, तो मेटल को बैलेंस करने के लिए इधर 2, ऑक्सीजन 2, फिर ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन हो गया, फिर नाइट्रोजन को फिर 2 करना होगा, तो नाइट्रोजन को 4 करते हैं, नाइट्रोजन की फिर 2 2 4, नाइट्रोजन 4। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन हो गया 2, उसके बाद 2 4 8 8 8 2 10, 8 to 10, यहाँ 6 to 12 हो रहा था। सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर देंगे तो हो गया बैलेंस्ड। देखिए अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन का काउंट कर लेते हैं, यहाँ हो गए 4, इसमें हो गए 8, इसके बाद यहाँ हो गए 2 14, उसके बाद 14 हो रहे ना, 4 2 8, ऑक्सीजन 2 4 8, उसके बाद ऑक्सीजन 2 2 4, ऑक्सीजन 2 2 4, सॉरी बैलेंसी एंड 6 2 12, तो 2 8, यहाँ सॉरी ये तो बैलेंस ही था, ये ऑक्सीजन ये भी बैलेंस्ड हो गए। ये यहाँ देखिए ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स कितना 12, यहाँ हो गए 2, फिर 2 4 8, फिर 2 सॉरी नंबर ऑफ 2, तो 2 8 10 to 12, मेटल 2, उसके बाद है नाइट्रोजन 4, यहाँ 2 2 4, नाइट्रोजन 4, ये भी बैलेंस्ड हो गए, इधर के नंबर ऑफ एटम्स साइड उधर के नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद देखिए थर्ड में मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन, मेटल, उसके बाद है नॉन मेटल में Cl नॉन मेटल, ये बना रहा है MnCl2 + H2O + Cl2। देखिए पहले तो MN1 इक्वल है Cl2 Cl4, यहाँ Cl 1 है, सो Cl को बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहले Cl बैलेंस, Cl बैलेंस, फिर देखते हैं H2O, यहाँ 4H है, O2 है, यहाँ O सिंगल है, H2 है, सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, देखिए O2 है, O1, यहाँ 2 पुट कर देते हैं तो हो गया बैलेंस्ड, तो हो गया ना बैलेंस्ड। देखिए MN1 O2, उसके बाद देखिए 4H Cl 4Cl, तो 2Cl 2Cl 4Cl। हाँ तो देख लीजिए पहले सबसे पहले तो मेटल को बैलेंस कर लीजिएगा, उसके बाद नॉन मेटल में, उसके बाद ऑक्सीजन में, सबसे आखिर में देखेंगे हाइड्रोजन को। अगर फिर हाइड्रोजन को मान लीजिए अनबैलेंस्ड हुआ तो फिर इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, फिर शुरुआत से देखना है अब मेटल में क्या हो रहा है, फिर उसका बाद नॉन मेटल में क्या चेंज हुआ, फिर ऑक्सीजन में क्या चेंज हुआ, फिर देखिएगा हाइड्रोजन में कुछ चेंज होगा, फिर एक बार देख लीजिएगा मेटल से, तो तीसरा बार तक हमको लग रहा है कि ऑलमोस्ट केमिकल बैलेंस हो जाता है, ठीक ना। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और CSK चैनल जो कि नया खुल रहा है, नया लॉन्च हुआ है, इसको थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।